Very warm welcome to my channel. Myself Parminder Kaur and you are watching Parminder Computer Success. Dear learners, today I will discuss with you stakeholder of project. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको स्टेक होल्डर के बारे में बताऊंगी दैट हु इज ए स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन राइट लेट्स डिस्कस स्टेक होल्डर इज ए पर्सन स्टेक होल्डर जो है वो एक पर्सन है कैन बी ए ग्रुप organization that has interest or concern in an organization वो ग्रुप वो पर्सन जिसका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे स्टेक होल्डर तो स्टेक होल्डर कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स का उनकी पॉलिसीज़ का उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है सम एग्जाम्पल ऑफ की स्टेक होल्डर्स आर अगर मैं की स्टेक होल्डर्स की एग्जाम्पल्स लूँ तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं की स्टेक होल्डर्स की दे कैन बी ए गवर्नमेंट एजेंसीज राइट जैसे कि आप देख रहे हो stakeholders some example of key stakeholders are they can be creditors directors employees government agencies owners suppliers unions and the community from which the business draw its resources उसको हम क्या बोलेंगे स्टेक होल्डर बोलेंगे राइट आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर है डियर लर्नर्स अब मैं आपको करवाऊंगी इसकी टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर सो फर्स्ट इज प्राइमरी स्टेक होल्डर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है राइट वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं एंड द एक्शन इट एंगेजेस इन टू कंडक्ट बिजनेस और ये कौन कौन से एक्शन ले रही है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए राइट सम एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स आर कस्टमर्स इसको इसमें जो आते हैं वो कस्टमर्स हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं सप्लायर्स हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला जाता है ओनर्स हैं एंड शेयर होल्डर नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टेक होल्डर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स who are not directly involved in companies day to day operations ये वो और इंडिविजुअल्स होते हैं वो ग्रुप्स हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ना ही इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते बट आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट्स एक्शन बट इनडायरेक्टली ये लोग अफेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से एंड कैन इन्फ्लुएंस इट्स रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर और उसकी सक्सेस के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकते हैं दे आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स उनको कई बार एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है एग्जाम्पल्स इंक्लूड गवर्नमेंट एजेंसीज द मीडिया कम्युनिटी मेंबर्स एक्टिविस्ट ग्रुप एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस नेक्स्ट इज इंटरनल स्टेक होल्डर्स कई बार कई प्लेसेस पे आप देखोगे कि प्राइमरी और इंटरनल स्टेक होल्डर्स सेम ही उसका मीनिंग सेम ही लिखा हुआ लेकिन अगर आपको टाइप्स आती हैं जो आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादा मार्क्स का है तो आप ऐसे भी बना सकते हो इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन such as employees, owners, and shareholders who have a direct interest in and influence over the company's operations, decisions, as well as success. Next is external stakeholders. External stakeholders are individuals, groups और ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑफ ए बिजनेस जो बिजनेस के बाहर हैं जो प्रोजेक्ट के बाहर हैं एंड दैट हैव एन इंटरेस्ट इन ऑपरेशंस और आउटकम्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस और आउटकम्स के ऊपर इंटरेस्ट है बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कॉमन एग्जाम्पल्स आर कस्टमर्स सप्लायर्स इन्वेस्टर्स government agencies and the local community.
आई होप कि आपको इनका मीनिंग क्लियर है. नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव. Active stakeholders directly participate in organization activities as well as decisions such as management or the employees. And they have a hands-on involvement in driving its success. और इनका direct involvement होता है किसी भी organization की success में. In contrast, passive stakeholders are not directly involved in day-to-day operations, but they are still affected by the organization actions, like most shareholders or the local community, and they may have limited interaction. और उनकी limited interaction होती है, तो हम क्या बोलेंगे? Passive stakeholder, unless their interests are strongly impacted. अगर उनका कोई इंटरेस्ट है, otherwise they have a limited interactions. I hope dear learners कि आपको टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स का जो टॉपिक है वो समझ आ गया है. इस वीडियो लेक्चर में इतना है. थैंक्स फॉर योर टाइम.